फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था महाजनपद। हमने देखा कि कैसे महाजनपद जो है, उस महाजनपद में से एक महाजनपद का राइज होता है जिसको मगध महाजनपद बोलते हैं। कैसे महाजनपद, मगध महाजनपद में अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं। हर्यंका डायनेस्टी आती है, शिशुनाग डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी आती है, और कैसे नंदास के टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर की इन्वेजन होती है, और कैसे बहुत सारे फैक्टर जो हैं एक अलग एम्पायर के राइज में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, अ न्यू एम्पायर, द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया, द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पॉलिटिकल सीन पे आना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो रॉयल थ्रोन को कैप्चर करना, चंद्रगुप्त मौर्य का की लाइफ में जो चाणक्य का इंपॉर्टेंट रोल है वो किसी फिल्म से कम नहीं है, वो किसी मूवी से कम नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्री रिटन एक स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, he was the founder and the greatest ruler of this dynasty, and of course one of the greatest ruler of ancient India, and in fact the greatest ruler of ancient India is Ashok। वो भी मौर्यन एम्पायर का जो है वो पार्ट है। अशोक का जो है, अशोक was known for so many things। अशोक की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है, he came with a new philosophy, he came with the philosophy of thumb policy, जो हम मौर्यन एम्पायर में डिस्कस करेंगे। सो मौर्यन एम्पायर की अगर हम बात करें, आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में दो चीजें डिस्कस करेंगे। वन, द ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एंड द सेकंड, द सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ मौर्यन एम्पायर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सोर्सेस जो है इसमें लिटरेरी सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, कॉइन्स है, फॉरेन सोर्सेस है, सो मेनी थिंग्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेस एंड द ओरिजिन। व्हाई ओरिजिन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि सडनली जब मौर्यन एम्पायर आता है तो हिस्टोरियंस वर कंफ्यूज्ड, स्कॉलर्स वर कंफ्यूज्ड। ऑफ कोर्स इन द मॉडर्न टाइम पीरियड दोस स्कॉलर्स हु वर द स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, कि हु वर द मौर्यंस, मौर्यंस कौन थे, मौर्यंस कहां से आ गए अचानक, हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, वो किस वर्ण व्यवस्था से बिलोंग करता था, क्या वो ब्राह्मण था, क्या वो क्षत्रिय था, क्या वो वैश्य था, या वो किस नीची जाति का था, क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य जब आता है थ्रोन पे, क्या जो दनानंद को जो रिप्लेस करता है, क्या दनानंद के साथ उसके कुछ रिलेशन थे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग थ्योरीज जो है अलग अलग स्कॉलर्स ने दी। तो सबसे पहले अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ऑफ कोर्स मौर्यन एम्पायर जो है, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, एक्सपेंडेड बाय बिंदुसार एंड अशोक, and of course it was a significant period marked by the political unity, marked by the economic prosperity, and of course cultural advancement in ancient India. Okay, so here we study two important things, that is the origin of the Mauryan Empire and the sources related to the Mauryan Empire. This ये जो आपका ये जो टॉपिक है sources का, it was exhaustive है थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड लेवल पे जो है हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर पे जो है हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर का। एक आपको मैं ब्रीफली बोल दूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लगभग नॉट टू बेसिकली 321 बीसी में जो है ही बिकम द रूलर। 321 बीसी में ही बिकम द रूलर, ही डिथ्रोन्ड द लास्ट नंद रूलर। ओके, सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है दी की, अलग अलग स्कॉलर्स ने दी, इन थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बात की जाए तो बुद्धिस्ट सोर्सेस, जो बुद्धिस्ट सोर्सेस है वो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त है, आज मौर्यन एम्पायर जो है वो क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं, दे वर द क्षत्रियस बाय ओरिजिन। तो वर्ण व्यवस्था में बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते हैं कि मौर्यन जो है वो क्षत्रियस है। और कौन सा क्लैन है? दैट इज मौर्य क्लैन है। ये कहां रहते हैं? ये गोरखपुर एरियाज में रहते थे और नेपाल के बॉर्डर पे रहते थे, एंड दे केम टू द पावर सब्सिक्वेंटली, जिसके बड़े सारे रीजंस थे पावर में आने के। जैन जो है, जैन सोर्सेस ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मृया ट्राइब से बिलोंग करता है, और दे वर द बेसिकली द पीकॉक ट्रेनर्स थे ये। तो मौर्य शब्द मोर से निकला है, तो मौर्य मींस मोर और पीकॉक ट्रेनर, और कई जगह टेमस भी लिखा गया है। ओके, देन ब्राह्मणिकल सोर्सेस कहते हैं कि मौर्य जो है बेसिकली लो ओरिजिन से है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज born of Mura, he was a Shudra woman in the court of Nandas। ग्रीक सोर्सेस कहते हैं कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोपोटस बोलते हैं, वो कहते हैं कि इट वाज हम्बल ओरिजिन के हैं, मतलब हम्बल ओरिजिन का है, लो ओरिजिन से नहीं है। then again बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिव्यवादन, अशोकवादन ये कहते हैं कि मौर्य जो है दे बिलोंग टू द मौर्य क्लैन ऑफ पिपालीवान। ओके, पिपालीवान जो है
उस क्लैन से जो है वो बिलोंग करते हैं। रोमिला थापर कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही बिलोंग टू मौर्य ट्राइब। मुद्राक्ष अगेन इट वाज अ बुक रिटन बाय विशाखदत्त। वो ये कहते हैं कि मौर्यस वर कनेक्टेड टू नंदा डायनेस्टी। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वाज इलेजिटिमेट सन ऑफ दननन, द लास्ट नंद रूलर। he wanted to have his own share, he wanted to take the revenge, तो उसकी वजह से बी मौर्यन एम्पायर को जो है वो नंदा के साथ जोड़ा जाता है। एंड ऑफ कोर्स जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये रुद्रमन की है, ये लेटेस्ट एजिस पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड की एक रॉक इंस्क्रिप्शन है। वो ये कहते हैं कि मौर्य जो है वो वैश्य ओरिजिन से है। सो व्हाट आई मीन टू से, मौर्यन ओरिजिन को लेके जो है कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मणिकल ओरिजिन से भी है, कुछ लोग बोलते हैं वो क्षत्रिय से भी है, कुछ लोग बोलते हैं वैश्य से भी है, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलते हैं वो शूद्र ओरिजिन से भी बिलोंग करते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। व्हाट आई मीन टू से, देयर इज अ डिबेट। यहाँ पे अभी कोई कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली मौर्यंस कौन थे, कहां से आ गए। ओके, एग्जाम में भी वैसा ही क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कभी कंफर्मेशन से नहीं आएगा। हाँ, इस तरीके से आएगा, मैच द फॉलोइंग दिस सोर्सेस एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ ओरिजिन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिकल ओरिजिन से किसने बोला, पुराणों ने क्या बोला। जैसे से सपोज ये जो आपके ब्राह्मणिकल सोर्सेस हैं पुराण से, ये कहते हैं कि जो है ये लो ओरिजिन से, और मौर्यन जो है देवर शूद्र है। ओके, देन नंबर नेक्स्ट जो है दैट द सोर्सेस टू स्टडी द मौर्यन एम्पायर। सोर्सेस टू स्टडी द मौर्यन एम्पायर, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस है मौर्यन एम्पायर को स्टडी करने के लिए। दैट इज द लिटरेरी सोर्सेस, सबसे एग्जॉस्टिव है। देन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, देन द फॉरेन सोर्सेस, एंड ऑफ कोर्स द कॉइन्स और न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस टू स्टडी द मौर्यन एम्पायर। ये चारों सोर्सेस पे कभी ना कभार किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन जो है वो आता है। देन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज द आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेस जो है कंटेम्परेरी भी हो सकते हैं और पोस्ट मौर्यन सोर्सेस भी हैं। लिटरेरी सोर्सेस जो है वो सेकुलर भी हैं, और लिटरेरी सोर्सेस जो है वो रिलीजियस भी हैं। लिटरेरी सोर्सेज जो है वो इंडियन भी हो सकते हैं और फॉरेन सोर्सेज भी हो सकते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज जो है इसका नेचर जो है वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन हमने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है, लिटरेरी सोर्सेज को इकट्ठे ही रखा है। हमने रिलीजियस सोर्सेज को और सेकुलर सोर्सेज को, कंटेम्परेरी सोर्सेज को और पोस्ट मॉडर्न सोर्सेज की हमने लिस्टिंग जो है वो इकट्ठे ही की है। सो लेट अस स्टार्ट द लिटरेरी सोर्सेज। सो लिटरेरी सोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो आता है दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है लिटरेरी सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र का मतलब जो है दैट इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेल-बीइंग। ओके, इट इज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट है बेसिकली। अर्थशास्त्र में जो है सिर्फ एक किसी बात पे चर्चा नहीं है, अर्थशास्त्र में हर एक चीज पे बात की गई है, चाहे वो पॉलिटी की है, चाहे वो इकोनॉमी की है, चाहे वो रिलीजन की है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो माइनिंग की है, चाहे वो डिप्लोमेसी की है, चाहे वो वॉर की है, चाहे वो पीस की है। हर एक चीज पे अर्थशास्त्र ने बात की हुई है। ऑफ कोर्स अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य, who was also known as विष्णुगुप्त और who was also known as चाणक्य। ओके, कहते हैं कौटिल्य और चाणक्य उसको टाइटल दिए गए थे, एक्चुअल नाम उसका जो है वो था विष्णुगुप्त। एक्चुअल नेम ऑफ चाणक्य वाज विष्णुगुप्त। ओके, एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न टाइम पीरियड में अर्थशास्त्र को जो है डिस्कवर किसने किया, 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने, और 1909 में पब्लिश किया गया फिर से। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन 1915 में आई। ओके, एंड 12th सेंचुरी तक जो है टिल द अराइवल ऑफ द मुस्लिम रूलर्स इट वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो है उसको माना जाता था। एंड अर्थशास्त्र ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात की, अर्थशास्त्र जो है इट इज संस्कृत टेक्स्ट है, रिटन बिटवीन 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी बीसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट। और इसका नाम सी, अब इसकी बात देखो, इसके जरा इसके जो सब्जेक्ट मैटर देखिए, गवर्नेंस पे बात करता है, मिलिट्री पे बात करता है, पॉलिटिक्स पे बात, इकोनॉमिक्स पे बात, जस्टिस पे बात, लॉ पे बात, प्रिजन्स पे बात, टैक्सेशन पे, इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, माइनिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पे, हर एक चीज की बात करता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ही जो है वो स्टेट को भी डिफाइन करता है कि भाई स्टेट के क्या क्या पार्ट होने चाहिए। जो है स्टेट की थ्योरी जो है वो देता है कि 7 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं स्टेट के, 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, जिसको सप्त अंग थ्योरी कहते हैं अर्थशास्त्र में। एंड अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र मौर्यन एम्पायर जो है इट वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया। मौर्यन एम्पायर पहली ऐसी किंगडम थी जो 7 कंडीशंस को फुलफिल करती है।
ओके, तो अर्थशास्त्र इज कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अर्थशास्त्र का एक बड़ा फेमस कोट ये है, दैट इज द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट इज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। जो सब्जेक्ट की हैप्पीनेस है वो किंग की हैप्पीनेस है। सो किंग का प्राइम ड्यूटी क्या है? हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट, वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो अर्थशास्त्र जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक। ओके, नंबर 2, दूसरे कुछ बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं जो अशोक मौर्यन एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे महावंशा और दीपावंशा। महावंशा और दीपावंशा जो है ये दोनों जो हैं ये श्रीलंकन सोर्सेस भी हैं। बेसिकली दीज आर द श्रीलंकन सोर्सेस और सिलोनियस सोर्सेस। महावंशा अगेन पोइम है। ओके, इसमें बुद्धिज्म के बारे में मेंशन किया गया, क्योंकि अशोक जो है ही वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो जितना बुद्धिज्म पे एंशिएंट इंडिया पे काम हुआ उन्होंने इंडायरेक्टली अशोक के बारे में भी मेंशन किया। फिर अगर आप अशोक के बारे में मेंशन करोगे तो ऑफ कोर्स मौर्यन एम्पायर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, सो चंद्रगुप्त मौर्य, मेंशन अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज ग्रैंडसन अशोक। ओके, हु इंक्लूड्स व्हिच आल्सो इंक्लूड्स गौतम बुद्ध। वो तो इसको शाक्य क्लैन से भी बिलोंग, शाक्य क्लैन के साथ भी जोड़ के देखते हैं। Indirectly it provided information about the Mauryan Empire. Then Deepavamsa, again a Buddhist chronicle that focuses on the early spread of Buddhism in Sri Lanka and also contain references to the Mauryan Empire. Mauryan Empire के बारे में भी references देते हैं। जैसे श्रीलंकन सोर्सेस, यही सोर्सेस कहते हैं कि अशोक के 2 बच्चे, वन इज महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बुद्धिज्म प्रीच करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। So Deepavamsa, Mahavamsa are important sources. Then Divyavadan, Vadan भी बोलते हैं, again a Tibetan Buddhist text. It also provided information about Ashoka's efforts to spread Buddhism. Then Ashokavadan, again a Buddhist text. Then Jatak stories जो है, there are more than 500 stories which were related to the, of course, Buddhism, but it provided information about socio-economic condition of the Mauryan Empire. Then Digha Nikaya, again Mauryan Empire के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। Then Sumangala Vilasani, again important book. Okay, so these are the important Buddhist texts which provided information about the Mauryan Empire. Divyavadan, Ashokavadan, Deepavamsa, Mahavamsa, Digha Nikaya, Jatak stories, and of course Sumangala Vilasani. Okay, then the number next जो text है that is Mudraksh. Mudraksh again it is a drama जो गुप्तास के टाइम पीरियड में लिखा गया। It was written by Vishakdatta. Vishakdatta के बाद Vishakdatta ने लिखा। It provided the information how चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने क्या किया, थ्रोन को कैप्चर किया, what was the reason। मुद्राक्ष ही बोलता है कि चंद्रगुप्त had a relation, had a family relation or blood relation with the Nandas ruler। नंदास रूलर के साथ इसके रिलेशन थे। Then the Jain literature, there is a book that is Persisht Parvan. It was written by Hemchandra. It also provided information about Chandragupta Maurya। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है he was the follower of Jainism, तो चंद्रगुप्त के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। Again another text that is Kalp Sutra, it was written by Bhadrabahu, क्योंकि भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को कन्वर्ट किया था जैनिज्म में, तो it also provided information। Then कालिदास wrote many books, okay, लेकिन जो एक किताब है उसकी that is मालविका अग्निमित्रम जो है ये later part of Mauryan Empire के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। Then Barbat, he was a court historian of court poet or court historian of Harshvardhan. He wrote Harshcharita. इसमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। Then other sources that is कथा सरित सागर by सोमदेव, बृहद कथा मंजरी by शमेंद्र, कलहन राजतरंगिणी, ये तीनों जो किताबें जो हैं ये कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो ये भी मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद जब अशोक आया, अशोक जो है उसके एम्पायर में कश्मीर वाज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अशोक फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर। ओके, तो श्रीनगर सिटी वो कहते हैं अशोक का एक बेटा था जालूका, उसने जो है अशोक के बाद रूल किया कश्मीर में। तो कश्मीर के स्कॉलर्स भी मौर्यन एम्पायर के बारे में मेंशन करते हैं, दैट इज कथा सरित सागर बाय सोमदेव, बृहद कथा मंजरी बाय शमेंद्र एंड ऑफ कोर्स राजतरंगिणी बाय कलहन। देन मंजूश्री मूलाकल्पा, अगेन इंपॉर्टेंट है बुक, ये महायाना बुद्धिज्म में है, ये भी नंदास ऑफ मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। Then again वंशधा पाकिस्तानी, अगेन इट इज कमेंट्री लिखी गई जो चाणक्य और चंद्रगुप्त पे लेटर स्टेजेस पे, ये भी एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सो इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया लिटरेरी सोर्सेस में, लिटरेरी सोर्सेस में आपके चाणक्य का अर्थशास्त्र आ गया। देन उसके बाद बुद्धि सोर्सेस हैं, बुद्धि सोर्सेस में बहुत सारे हैं, अशोकवादन, दिव्यवादन,
दीपवंसा, महावंसा, दीपवंसा, दैट इज दीघा निकाया, देन जातक स्टोरीज, ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है। देन जैन, दैट इज कथा महाकथा परिप्रस्थान जो है, अगेन जैन स्टोरी है, दैट वाज रिटन बाय हेमचंद्र। ओके, देन उसके बाद जो है कथा सरित सागर बाय सोमदेव, बृहद कथा मंजरी बाय शेमेंद्र, देन उसके बाद कलहन की राजतरंगिनी। तो ये सारे लिटरेरी इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को कंसीडर किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्सेस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम अशोक के रिलेटेड ही, मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करूं, इसमें अशोकन एडिक्ट्स आती हैं, इंस्क्रिप्शंस आती हैं। इसमें पहले मेजर रॉक एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स है, इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे एडिक्ट्स क्या होती है और इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। मेजर रॉक एडिक्ट्स आती है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, देन माइनर रॉक एडिक्ट्स, देन पिलर एडिक्ट्स, ओके, देन केव इंस्क्रिप्शंस, देन अदर सोर्सेस हैं। ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं मौर्यन एम्पायर को स्टडी करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट आर द इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस वो चीजें हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, स्टोन्स पे लिखी जाती हैं, पिलर्स पे लिखी जाती हैं, मिट्टी पे लिखी जाती हैं और कॉपर टैबलेट्स पे लिखी जाती हैं। ठीक है, ये केव्स पे भी हो सकती हैं, टेंपल्स पे भी हो सकती हैं और मॉन्यूमेंट्स पे भी हो सकती हैं। दीज आर द इंस्क्रिप्शंस। एंड व्हाट आर द एडिक्ट्स? एडिक्ट्स बेसिकली क्या है? लॉ एंड ऑर्डर है। किस कौन देता है? अथॉरिटी कौन देता है? रूलर भी हो सकता है, डिक्टम भी हो सकता है, प्रोनाउंसमेंट भी अलग अलग नामों से बोला जाता है। देन इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इन ये सारी चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, एंड ऑफ कोर्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एट सांची, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट वाज सांची इंस्क्रिप्शन जो है सबसे पहले डिस्कवर किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने। सो द क्रेडिट शुड बी गिवन टू दिस मैन, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। Reconstruction of the Mauryan period to a great extent became possible only after the Brahmi script of the inscription at Sanchi, which was deciphered, which was decoded by James Prinsep. इसमें बहुत बार इस आदमी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस बंदे में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोकन एडिक्ट को सबसे पहले किसने पढ़ा? दैट इज जेम्स प्रिंसेप। ऑफ कोर्स जो आपके अशोकन एडिक्ट्स हैं, अशोकन एडिक्ट जो है ये ब्राह्मी में लिखी गई, ख्रोष्टी में लिखी गई, प्राकृत में लिखी गई, अरामिक में लिखी गई, ग्रीक लैंग्वेजेस में जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन क्या है? हार्ड सरफेस पे जो चीजें लिखी गई हैं। नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो पहले आपके आगे 14 मेजर रॉक एडिक्ट और फिर आगे 7 पिलर एडिक्ट, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये जो ये आपके आगे है मेजर रॉक एडिक्ट जो है, मेजर रॉक एडिक्ट का काम क्या है? Why major rock edicts are important? Major rock edicts are important for so many reasons. जो अशोक की मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो 14 हैं नंबर में। These are 14 in numbers. ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट मतलब जो पत्थरों पे लिखी गई और एक स्ट्रेटेजिक जगह पे प्लेस किया गया, इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? सबसे पहले अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी, ऑफिशियल्स के बारे में बात करता है। देन अशोक ने एक दम पॉलिसी स्टार्ट की, उसको हम डिस्कस करेंगे। दम पॉलिसी का कंटेंट जो है वो हमें मेजर रॉक एडिक्ट से ही मिलता है। देन एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, अशोक का एम्पायर कहां-कहां एक्सपेंड किया गया था। सो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो 14 रॉक एडिक्ट्स है इसका कंटेंट क्या है, फर्स्ट रॉक एडिक्ट का क्या है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, एंड सो ऑन। ओके, तो ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं ये कहां-कहां हैं? जैसे कुछ आज की डेट में कुछ पाकिस्तान में है, कुछ आज की डेट में अफगानिस्तान में है, एंड रेस्ट ऑफ देम आर इन इंडिया। जैसे कंधार में है, जैसे मनशेरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, जैसे दोली जागोड़ा उड़ीसा में है, कलसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, देन उसके बाद कुछ पार्ट्स आंध्र प्रदेश में है, तो पारा जो है दैट इज वो क्या बोलते हैं इसके नॉर्दर्न पार्ट में है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या है? दम पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी किस लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। और कहां-कहां मिलता है हमें? कंधार, येराकुड़ी, गिरनार, धोली, कलसी, सोपारा, जागोड़ा, शहबाजगढ़ी एंड मनशेरा। So this is, you can say that just a minute.
यहाँ से नाउ सी दिस इज शहबाजगढ़ी एंड मनशेरा, दोनों पाकिस्तान में। दिस इज कंधार, दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज गिरनार अगेन गुजरात में, सोपारा इट इज इन महाराष्ट्र, ओके। देन येरागुड़ी आंध्र प्रदेश, डोली जागोड़ा उड़ीसा, कलसिया गया उत्तराखंड। दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स, ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट। एक बार फिर से करते हैं, आप ब्लैक पेन से बता रहा हूं, शहबाजगढ़ी, मनशेरा, कंधार, गिरनार, सोपुरा, येरागुड़ी, डोली, जागोड़ा, कलसी, ये जो रॉकेटिक्स जो हैं, ये मेजर रॉकेटिक्स जो हैं, ये अशोक की दम पॉलिसी के बारे में बात करती हैं। दम पॉलिसी ऑफ अशोक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अशोक एंड एक्सटेंड ऑफ द एम्पायर। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं पिलर एडिक्ट्स की, तो पिलर एडिक्ट्स अशोक के जो हैं वो टोटल 7 हैं। पिलर एडिक्ट में भी दम पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पिलर एडिक्ट, दीज आर द ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ मोरन आर्टिस्टिक वैल्यूज। मोरन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अगर सबसे कोई अच्छा नमूना है वो पिलर है, चाहे वो सारनाथ का पिलर है, यहां से हमने नेशनल एम्बलम लिया है, ओके। तो दीज पिलर्स जो है, ऑफ कोर्स व्हाट इट रिप्रेजेंट, इट आल्सो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज दम पॉलिसी, ठीक है। ये समवेयर अराउंड यहां पे किया गया। ये कहां है, कौसाम्बी में है, लेट जस्ट वेट, दैट इज कौसाम्बी में है, तोपारा में है, मेरठ में है, लोरिया अराराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा दिल्ली, है ना। तो कहां गया, दिस इज लोरिया नंदनगढ़, जस्ट वेट, दिस इज लोरिया नंदनगढ़, दिस इज रुमनदेही, दिस इज रामपुरवा, दिस इज लोरिया अराराज, दिस इज सारनाथ, ओके। ये सारे जो हैं दीज आर द पिलर एडिक्ट्स, 7 पिलर एडिक्ट्स। सो रॉक एडिक्ट्स में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं और 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। अगेन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पिलर में क्या है, सेकंड पिलर में क्या है, थर्ड पिलर में क्या है एंड सो ऑन। ये भी आज की डेट में ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद माइनर है, दैट इज द माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स में, अब माइनर रॉक एडिक्ट्स में जो है, माइनर रॉक एडिक्ट किसके बारे में, अशोक की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो माइनर रॉक एडिक्ट में है। These are the primary source of information about the rule of Ashok. These edicts are very religious in nature. Extensive mention about Buddha, Sangh, Buddhism and Buddhist scripture. क्योंकि अशोक पर्सनल लाइफ के बारे में, अशोक की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अशोक ने बुद्धिज्म के लिए क्या किया, माइनर रॉक एडिक्ट। अशोक की वाइफ का मेंशन, रॉक एडिक्ट। अशोक के कौन से बेटे का मेंशन किया गया है, माइनर रॉक एडिक्ट। उसका पर्सनल नेम क्या है, माइनर रॉक एडिक्ट। पर्सनल नेम जैसे देवमपिया पियादसी अशोक, जैसे अशोक द ग्रेट, ये सारी चीजें जो है माइनर रॉक एडिक्ट में है। एंड ऑफ कोर्स एक्सटेंड ऑफ द एम्पायर भी बात करता है, ओके। दीस एडिक्ट्स, ये जो जितने भी एडिक्ट्स है इसमें थीम्स क्या है, रिलीजियस थीम, नॉट killing most living creature, promoting citizen to learn the practice of Dhamma, Ashoka conversion to Buddhism, his efforts to spread Buddhism, tolerance towards other religion, respecting parents, respecting elders, respecting teachers, and so generosity towards slaves, so generosity towards the senior citizens. ये सारा ओवरऑल कंटेंट है इन रॉक एडिक्ट्स में। सो मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स, ओके। देन साइट्स ऑफ माइनर रॉक एडिक्ट्स कहां पे है, कंधार लंबका अफगानिस्तान, बहापुर दिल्ली, बेरग राजस्थान, गुजारा रूपनगर पंगुलरिया मध्य प्रदेश, रत्नापुरवा सासाराम बिहार में, सोहागुड़ा उत्तर प्रदेश में, महास्थल बांग्लादेश में, राजुला मंदागिरी जोनागढ़ी आंध्र प्रदेश में, पालकीकुंडू गविमठ ब्रह्मगिरी जतिंगा सिद्धापुर मस्की, ये सारे कर्नाटक में हैं। सो दीज आर द साइट्स ऑफ द माइनर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट जैसे हमने डिस्कस किया, मेजर रॉक एडिक्ट्स का आपको पता है, मेजर रॉक एडिक्ट्स कहां पे है, मेजर रॉक एडिक्ट्स है शहबाजगढ़ी, मनशेरा, कलसी, जागोड़ा, डोली, गिरनार, सोपुरा, देन सोपुरा, देन कलसी, है ना। ये सारे जो है मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। अगेन पिलर एडिक्ट्स कहां है, दिल्ली, तोपारा, रामपुरवा, लोरिया अराराज, लोरिया रामपुरवा, ये सारी जो है पिलर रॉक एडिक्ट्स की साइट्स है, ओके। देन अदर रेलेवेंट इंस्क्रिप्शन, जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आता है, जैसे निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, ये नेपाल में है, ओके। तो इसमें बताया गया है कि अशोक ने निगाली सागर, वहां पे एक स्तूप था, अशोक ने उसको इलाज किया और जो है उसको रेनोवेट किया।
देन कंधार रॉक इंस्क्रिप्शन अगेन बाइलिंगुअल है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अरेमिक भी है और ग्रीक भी है। गिरनौर रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इसमें सुदर्शन लेख है, ये किसने बनाया? पुष्यगुप्ता ने बनाया। पुष्यगुप्ता किसका गवर्नर था? चंद्रगुप्त का था। देन रुमनदेही इंस्क्रिप्शन नेपाल में है, इसमें मेंशन किया गया है अशोक ने लुम्बिनी को विजिट किया। क्यों लुम्बिनी को विजिट किया? टू कमेमोरेट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। इसमें उसने दो टाइप के टैक्सेस होते थे, बागा और बलि। बागा को उसने, बलि को उसने एग्जेम्प्ट किया, बागा को उसने डाउन किया, रिड्यूस किया। जनरल टैक्सेशन जो डिमांड स्टेट की टैक्स डिमांड थी दैट वाज 1/3 to 1/4, इसने उसको रिड्यूस करके 1/8 कर दिया। ओके, देन कलिंगा एडिक्ट, ये दोली और जागोड़ा में है, इसमें बोला गया ऑल मेन आर माय चिल्ड्रन। देन सारनाथ कुसाम्बी आल्सो नोन एज द क्वीन एडिक्ट, क्योंकि इसमें अशोक की वाइफ के बारे में मेंशन किया गया है। सो दीस आर द इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स। ओके, देन केव इंस्क्रिप्शंस, दिस केव इंस्क्रिप्शन लोकेटेड जनरली कहां पे है? बाराबार और नागार्जुनी हिल्स। बाराबारी और नागार्जुनी हिल्स दोनों बिहार में है, ये भी बिहार में है और ये भी बिहार में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यू कैन से दैट टू अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। नागार्जुनी केव्स जो है, इसमें जो दशरथ है अशोक का ग्रैंडसन है, ये उसने कंस्ट्रक्ट की है। ऑफ कोर्स एंड इट वाज डेडिकेटेड टू जैन एंड इट वाज डेडिकेटेड टू आजीविकास। मैक्सिमम आजीविकास को डेडिकेट की गई है। बाराबारा केव जो है वो 4 केव्स हैं, अलग अलग नाम है उनके, जिसमें अशोक के बारे में इंस्क्रिप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल करण चौपाल केव्स, सुदामा केव्स, लोमस ऋषि केव्स। ओके, और इसमें जो 4th केव है जो है, इसमें आपके मुखेरी किंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जनरली दिस केव इंस्क्रिप्शंस और दिस केव्स वर डेडिकेटेड टू आजीविका सेक्ट जो है। बाराबारा हिल्स वर आल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, दैट इज खालातिका हिल्स और बाराबारा हिल्स और गोरखगिरी हिल्स। एंड ऑफ कोर्स जो है बाराबारा हिल्स और नागार्जुनी केव्स जो है वो दोनों बिहार में है। तो हम ये डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ओके, देन ऑफ कोर्स फॉरेन सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। फॉरेन सोर्सेज में सिर्फ एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज इंडिका। इंडिका किसने लिखा? इंडिका एक इसके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में एक सेबेस्टर आया जिसका नाम था मेगास्थनीस। मेगास्थनीस को किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। इसने किताब लिखी इंडिका। ओके, लेट अस स्टार्ट। कौन कौन से हैं? ठीक है, तो सम ऑफ द फॉरेन सोर्सेज कौन सी है? इंडिका। बेसिकली इंडिका एज अ बुक जो है इट हैज बीन लॉस्ट। तो इंडिका को हमने एक्सट्रैक्ट किया कहां से? डिफरेंट सोर्सेज से। ओके, ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में हमें बताता है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य एम्पायर की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडिका। देन स्ट्रैबो अगेन अ ज्योग्राफर, जिसने भी एक किताब लिखी ज्योग्राफी, जिसके एक सेक्शन पूरे इंडिया के बारे में है। देन डियोड्रस, निआर्कस, एरियन, प्लेनी, प्लूटार्क, जस्टिन एंड एपिनियन, these are also the Greek writers who also contributed to the history of the Mauryan Empire. Okay, so these are the important sources. Then again the coins जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मौर्यन कॉइन्स की खास बात क्या है? ये बिल्कुल इस तरीके से गोल कॉइन्स नहीं, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े कॉइन्स हैं, ऐसे हैं। इनको हम बोलते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। ओके, पंच मींस स्टेट की मोहर है उसमें। ओके, so Mauryan coins are known as punch-marked coins. The Mauryan Empire issued punch-marked coins from the 3rd century BC onwards. These coins are known by different names. That is Puranas भी बोलते हैं, Kashpanas भी बोलते हैं, Pannas भी बोलते हैं। These coins are made from an alloy of 11 parts, जिसमें सिल्वर है, 4 पार्ट कॉपर का है and 1 part other material का है। The coins were decorated with the symbols like humped bull, like swastika sign, like multiple symbols, animals हैं, sun का symbol है, natural है, पेड़ है, बकरी है, पेड़ है, पौधे हैं, सारे पंच मार्क हैं यहाँ पे। ओके, अलग अलग टाइप्स के हैं। that is रुपया रूपा, also known as कर्षपना और कहापना और प्राति और तंगा। ये जो स्पेशली कॉइन किसका होता था? एलॉय कॉइन का होता था जनरली जो है, इसमें सारी चीजें हैं। उसके बाद स्वर्ण रूप जो है जनरली गोल्ड का कॉइन होता था। तमरा रूप कौन सा हो गया? तमरा रूप जनरली कॉपर का कॉइन्स होता था। एंड सीसा रूप जो है वो जनरली लेड का कॉइन्स होता था। मौर्यंस में लेड के कॉइन्स हमें खैर नहीं मिलते हैं, बाद की स्टेजेस में सातवाहनास में जो है कॉइन्स बनाए थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, सो मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज क्या है? लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज है, फॉरेन सोर्सेज है।
आर्कियोलॉजी सोर्सेज में रिलीजियस सोर्सेज में आते हैं, सेकुलर सोर्सेज में आते हैं। इसमें अर्थशास्त्र है, कथा सागर है, मुद्राक्ष है, बुद्धि सोर्सेज है, श्रीलंकन सोर्सेज है, जैन सोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेज हैं इसमें। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मेजर रॉक एलिट्स, माइनर रॉक एलिट्स, सेवरल पिलर एलिट्स, पोस्ट मोरियन सोर्सेज, केव इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। So this is all about the Mauryan Empire के sources and the origin of the Mauryan Empire. Thank you so much.